ये बताइए आज तुम्ही पत्रकार परिषद घेतात, काय विषय आहेत आणि काय तुमचं म्हणणं आहे? सर्वप्रथम आजच्या पत्रकार परिषदेत उपस्थित सर्व पत्रकार बंधू भगिनींचं मी स्वागत करते. शहरातील एका गंभीर घटनेशी आपल्या सर्वांना अवगत करून देण्यासाठी आज या पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले आहे. शहरातील काश्मीरा परिसरात अतिशय गंभीर आणि मानवतेला काळिमा फासणारी घटना समोर आली आहे. एका अल्पवयीन मुलीवर महानगरपालिकेच्या शाळेच्या आवारात अपप्रकार किंवा दुष्प्रकार लैंगिक अत्याचार घडल्याचे समोर आले आहे. आणि याच्यात सर्वात गांभीर्याची बाब अशी आहे की जे आरोपी आहेत ते मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापतींचे सख्खे भाऊ आहेत. अशा वेळेला एक अजून क्लिप जी आहे, ऑडिओ क्लिप, ती पण व्हायरल होते आहे. त्यात सभापती महोदया असं बोलताना आढळत आहेत की या प्रश्नाला थोडं मागे ठेवूया, कारण आता इलेक्शन्स येत आहेत, निवडणुका येत आहेत. त्यामुळे शहरातील बालकल्याण, महिला सुरक्षितता याची जी जबाबदारी आहे ज्या समितीकडे सोपवली आहे, त्या समितीच्या सभापती महिलांच्या सुरक्षिततेचा, मुलींच्या सन्मानाशी कुठेतरी इलेक्शनमुळे, निवडणुकांमुळे कॉम्प्रोमाइज करताना दिसल्या. त्यामुळे असं वाटतं की शहरातील कुठेतरी महिलांची सुरक्षा आणि मुलींचा सन्मान आणि कल्याण, बालकल्याण यावर कॉम्प्रोमाइज होताना दिसतंय. म्हणून असं वाटतं की यांची नैतिक जबाबदारी आहे की यांनी त्वरित राजीनामा द्यावा, कारण शहरातील लोकांचा विश्वास जो आहे तो महापालिकेवर, येथील प्रशासनावर जो आहे तो जर अबाधित ठेवायचा असेल तर ही त्यांची जबाबदारी आहेच. आणि यापूर्वी आपण भरपूर ठिकाणी असं बघितलं आहे की संपूर्ण देशात विविध वेळी वेगवेगळ्या अशा घटना घडल्या आहेत, गंभीर घटना घडल्या आहेत, जेथे सत्ताधारी पक्षाची ही जबाबदारी होती की त्यांनी नैतिकतेने त्या घटनाची जबाबदारी घ्यावी. परंतु असं कधीही दिसलं नाही. आणि हेच चित्र आज मीरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात पण दिसत आहे. सभापती महोदया या घटनेची जबाबदारी घेत नाही. म्हणून विरोधी पक्ष नेत्या आफरीन सय्यद मॅडमनी काल मेयर महापौरांनाही एक पत्र सोपवलं. त्यात त्यांच्या सभापतींच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. म्हणून आज तीच मागणी घेऊन महिलांच्या सुरक्षिततेचा, मुलींच्या सन्मानाचा आणि जनतेच्या विश्वासाचा प्रश्न घेऊन आज आम्ही येथे तुमच्या समोर बसलो आहोत. मैं हिंदी में था. And the figures. आपकी मैडम बताइए, आज आप यहाँ पर एक पत्रकार परिषद का आयोजन किए, क्या आपका मुद्दा है? आप सबका धन्यवाद कि आपने बहुत शॉर्ट नोटिस में आप यहाँ पे सब उपस्थित है. आज का विषय जो है काफ़ी गंभीर है. हमारे जो सरकार है भाजपा, जो वुमेन आरक्षण के नाम पे प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं ऑनलाइन टीवी पे और आंसू दिखाते हैं, और उनके ही सरकार में पूरे भारत में, एंटायर महाराष्ट्र में इस तरीके की घटनाएं जो घट रही हैं, हमने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से हमें फिगर्स मिले हैं. अप्रॉक्सीमेटली 2,99,520 cases have been reported. और मीरा भाईंदर में 2014 से लेके 2024 तक, क्योंकि 25 और 26 का अभी तक उनका जो है नंबर्स आए नहीं है, अपडेट नहीं हुए हैं, उसमें मिनिमम 100 केसेस पर ईयर
100 केसेस पर ईयर 13 सालों में, तो आप उस चीज की जो है 1300 केसेस जो है सिर्फ मीरा भाईंदर में हुए हैं रजिस्टर्ड। अब मैं आपको इसलिए ये सब बता रही हूँ क्योंकि अब बात जो है हमारे सरकार में और हमारे महानगर पालिका में जो भाजपा की महिला बाल कल्याण समिति की जो अध्यक्ष है अनीता पाटिल जी, उनके जो ब्रदर हैं उन्होंने मॉलेस्ट किया, रेप किया एक नाबालिग लड़की को, जो ऑलमोस्ट व्हेन शी वाज इन 5th स्टैंडर्ड, जब वो लड़की 5th स्टैंडर्ड में थी और आज वो 17 साल की हुई है, तब जाके उसने कोई महिला से मदद लेके उसने वो स्टैंड लिया और जाके कंप्लेन रजिस्टर की। तो मेरा सवाल ये है इस सरकार से, और जो हमारी मेयर है, मैंने कल उन्हें जो है एक लेटर सबमिट किया कि हमें उनका राजीनामा चाहिए, क्योंकि इस तरीके की घटना, मैं उनसे ये सवाल करना चाहती हूँ अनीता पाटिल जी से कि हमें तो यहाँ तक आके आपसे राजीनामा लेना ही नहीं चाहिए। अगर आप अपने आप को समझते हैं कि आप एक महिला हैं, तो मैं आपसे एक सवाल करती हूँ कि अगर बच्चियां होगी, वो चाहे आपका वो सगा भाई हो या आपका फादर हो, तो क्या आप खुद सुरक्षित महसूस करेंगी क्या उस घर में या उनके इर्द गिर्द में अपनी बेटियों को छोड़ने के लिए? तो मुझे ये लगता है कि आपको भले से आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं हो उस चीज में, मगर आप एक महिला हैं और आप अब तक चुप बैठी हैं, आपका कोई भी एक हमको ना जवाब मिला है, तो मुझे ऐसा लगता है, और ये 100% होना चाहिए। ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी के लिए लिया है, क्योंकि कैसा है, अगर हम प्रोटेस्ट करते हैं और लोग आते हैं तो उसको पॉलिटिकल स्टंट बोला जाता है, पर ये बहुत गंभीर विषय है और ये बहुत इट इज अ वेरी माइन्यूट, आई मीन कोई बच्ची के साथ में इस तरह से होना एक सेंसिटिव इशू है। तो हमें इस चीज का खेल नहीं बनाना है, सिर्फ आना बाहर चिल्लाना ही करना। पर अगर राजीनामा नहीं लिया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा हम बहुत सारी चीजें इस तरीके से हम करेंगे, मगर वक्त आने पर हम करेंगे और हम रास्तों पे उतरेंगे। हम जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी महिला हैं, हम सबको जो है हम इस चीज के ऊपर हम अवेयर करेंगे, क्योंकि इस तरीके की घटना हमारे शहर के लिए बहुत ही अनसुरक्षित है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हमेशा कहते रहते हैं कि भाई हमारी महिलाओं का क्या है वो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और ना बहनों के लिए क्या है, लाडली बहन योजना। तो क्या ये लाडली बहन योजना और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या ये सिर्फ एक क्या मार्केटिंग स्टंट है, और क्या ये सिर्फ एक अपने सरकार को लेके आने के लिए और पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्शन जीतने के लिए है? तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ मीरा भाईंदर के होने के नाते ये मेरा सवाल है और ये मेरी एक राय है कि इन्हें अपना इस्तीफा देना चाहिए। थैंक यू। भाजपा में ना तो नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करने वाला डिक्शनरी में उनके शब्द है, ना राजीनामा है। आप किस आधार से राजीनामे की बात करें? देखिए, ऐसा है, जैसे हमने कहा कि हमने अपना सिर्फ एक स्टेटमेंट ये दिया है और हम ये उनसे जो है गुजारिश कर रहे हैं मेयर से कि वो अपना राजीनामा उनसे ले लें। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो महिलाएं हैं और वो सच में अगर वो जिम्मेदार एक नागरिक इस शहर की समझती हैं, तो ये वो जरूर एक्शन लेंगी। मैडम, महिला बाल कल्याण समिति के सभापति से पहले वो एक नगर सेविका है, आप नैतिक आधार पर उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं, तो क्या नगर सेवक का भी हम इस्तीफा चाहते हैं
दूसरा, यदि कानूनी सिद्धांत के रूप में यदि हम इस विषय को देखें तो जब तक आदमी का दोष सिद्ध नहीं होता, ये इसी का कहाँ तक न्यायोचित होगा? ऐसा है कि महिला बाल कल्याण समिति, मैंने उनको ये नहीं कहा कि उनको जो है कॉर्पोरेटर पद से उनको हटाया जाए। महिला बाल कल्याण समिति मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स द बच्चे जो हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनके टूवर्ड्स एक उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके रहते हुए। और इस तरीके की अगर घटना उनके ही घर से अगर ये चीजें हो रही है तो हमें नहीं लगता है कि हमारी बच्चियां वहां पे सुरक्षित है। इसलिए हम चाहते हैं कि वो अपनी राजीनामा दे। मैडम, कल यहाँ पर मोर्चा आया था तो मोर्चे में जो स्थानीय लोग थे उनका ऐसा कहना था कि सभापति अनिता पाटिल उन्होंने दबाव बनाया पुलिस स्टेशन में से एफआईआर जल्द ना आए। तो इसके अलावा कुछ लड़की को उन्होंने खरीदने की भी कोशिश की, उस पर भी दबाव बनाने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं वो इस पूरे मामले को दबाने और रफा-दफा करने का काम कर रहे थे, तो उन्हें भी सह आरोपी बनाया गया, इस तरह की उनकी मांग थी। क्या कहेंगे आप इस बात? देखिए, ऐसा है, भाजपा सरकार जो है ये तो गुंडेगर्दी की सरकार ऑलरेडी है, तो ये तो कुछ नया नहीं हो रहा है हमारे क्षेत्र में। बहुत सारे ऐसे हैं, महिलाएं प्रेस रिपोर्टर भी है, उनके साथ में भी गलत होके वो भी जब जाते हैं रिपोर्ट करने के लिए तब उनके अगेंस्ट पे भी बोला जाता है, उनको भी दबाने की कोशिश किया जाता है, उनको भी बहुत सारी गलत चीजें बोली जाती है। इसके लिए मैं एक ये भी सूचना करना चाहती हूँ और मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि उन्हें जो है एक पुलिस प्रोटेक्शन मिले, कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी ताकत दिखा के वो लड़की ने जाके कंप्लेन किया इसके अगेंस्ट, मैं चाहती हूँ कि इस केस को एक प्रॉपर न्याय मिले। ये सवाल ये था कि लोगों की मांग करके अनिता पाटिल को भी को अभियुक्त बनाया जाए इस मामले में, तो उन्होंने मामले को दबाने की कोशिश की और वो पीड़ित जो महिला किया वो बेटी थे उसको कहीं ना कहीं उन्हें दबाने का प्रयास किया। तो अगर इस तरीके से अगर उनके पास में अगर एविडेंसेस होंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो मामले को दबा रही हैं और वो उस चीज को सपोर्ट कर रही हैं तो मुझे लगता है कि वो भी इस केस में जो है उन्हें भी करना चाहिए। Because she is the member of this thing, and then Jay will talk. और क्या अपना बोलेंगे ना, ये तो पॉइंट है, बोल अभी बोलते तो बोलते शॉर्ट में बोलो। तुम चाहते क्या हो भाई? ज्यादा लेकर आते अच्छी बात है ना, बट आई एम टॉकिंग इन डिटेल ना साबिर भाई। इधर इधर इनको कहीं क्योंकि सारे माइक और बूम इधर हाँ चलेगा ना, इधर आ जाओ। अरे भाई तू तो परेशान तो मैं दूंगी स्टेटमेंट खाली करके मेरा स्टेटमेंट भी खाली अच्छी खाली करा हिंदी में याद है, ठीक है? उतना एडिट तो कर ही सकते हैं ना हम। हिंदी का प्रॉब्लम आ रहा है सारे भाई। बोल दिया ना, शांत शांत शांत। ये एसी वेसी कुछ तो चालू करो भाई। आज कांग्रेस परिवार की तरफ से आए हुए आप तमाम पत्रकारों का स्वागत है। जिस गंभीर विषय पे हम बात करने आए हैं वो हमारे शहर के लिए एक तरह से एक बदकिस्मती की निशानी का दिन है। हमारा शहर पिछले 1 या 2 सालों से जब भी चर्चा में आया है, निहायत बदकिस्मती की बात है कि वो हमेशा गलत मामलों में चर्चा में आया है। और इस बार एक बार फिर से विद इन अ मंथ ये एक बार और ये जो हादसा हुआ है जिसने शहर की हर महिला को, हर माँ को और हर बच्ची को झंझोड़ के रखा है, उस विषय पे आज हम बात करने यहाँ पर आए हैं। महिला बाल कल्याण ये एक ऐसी समिति है जो इस शहर की रक्षक है, इस शहर की महिलाओं और बच्चों की बारे में
पॉलिसीज बनाना, उन्हें इम्प्लीमेंट करना और महिलाओं और बच्चों की हिफाजत करने की जिम्मेदारी समिति पे आयद होती है। और इस समिति की सभापति का जो पद होता है वो एक माँ का पद होता है। शहर की हर महिला और हर बच्चों के लिए वो एक माँ के दर्जे के समान होती है। और निहायत अफसोस की बात है कि हमारी एक नगर सेविका अनीता पाटिल जी, जो पिछले मेरे ख्याल से चौथी या पांचवी बार एक ही एरिया से नगर सेवक बनी है, और इस बार वो महिला बाल कल्याण की सभापति बनी है। और उन्हीं के घर से एक ऐसे अपराध की हमें खबर मिल रही है जिसने हमारी रूह को झंझोड़ दिया है। एक बहुत ही छोटी बच्ची, जो शायद उस वक्त 5th स्टैंडर्ड में होगी, उसके साथ मॉलेस्टेशन और रेप का जो वाकया है, ये हम लोगों के लिए, ना सिर्फ भाजपा के लिए या ना सिर्फ उन लोगों के लिए, बल्कि शहर के हर नागरिक के लिए एक बहुत ही शर्म का मकाम है कि हमारा शहर एक बार फिर इस तरीके की घटना को लेकर चर्चा में आया है। मैं हमारे पार्टी की जानिब से, एक महिला होने की जानिब से और महिला बाल कल्याण की इस बार सदस्य होने की प्लेटफॉर्म से मैं अनीता पाटिल जी को ये रिक्वेस्ट करती हूँ, हमारी मेयर को ये रिक्वेस्ट करती हूँ, हमारे दोनों एमएलए से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी कि आंदोलन निकाले जाए और पत्रकार परिषद ली जाए। अपना एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानते हुए, अपनी नैतिकता को एक अखलाकी फर्ज के तौर पर उस पद से राजीनामा देना उनकी शोभा को और बढ़ा देता, लेकिन इस वक्त उन्होंने वो स्टेप नहीं लिया है। इसीलिए आज हम सब उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए उस पद से राजीनामा दें और इस केस को अच्छी तरीके से, न्यूट्रल तरीके से इसकी जांच पड़ताल हो, इसमें सहभाग लेकर। जय हिंद। कांग्रेस पार्टी बहुत ही गंभीर है, इस शहर की हर महिला गंभीर है, इस शहर के बच्चे गंभीर है। जैसे मैंने आपसे कहा कि हम लोग इसलिए भी उदास हैं कि जिस समिति पे हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी आयद होती है, उस समिति की जो हमारी सभापति हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज से जुड़ी हैं। इसलिए हम सब लोग इस मामले की गंभीरता को बहुत ही नजदीकी से देख रहे हैं और दिल के करीब। आपकी पार्टी के सॉरी, आपकी पार्टी के क्यों नहीं है? इस वक्त वो अगर नहीं आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गंभीर नहीं है। इस वक्त महिला बाल कल्याण की 2 सदस्य यहाँ पे मौजूद हैं। आना चाहिए था, आते होंगे, या नहीं भी आए तो जहाँ हम महिलाएं बैठी हैं, पूरे कॉर्पोरेटर्स बैठे, तो इससे आपको गंभीरता का अंदाजा नहीं हो रहा है? बिल्कुल महत्वपूर्ण। पार्टी वहीं से शुरू होती है। कांग्रेस का ये रूल रहा है कि आखिरी लाइन के आखिरी फर्द से भी पार्टी शुरू होती है सर, ऐसा नहीं है कि पहले नंबर से ही शुरुआत होती है। आप मामले से जुड़े सवाल करें तो ज्यादा अच्छा होगा। हमारे गठनेता यहाँ मौजूद हैं, हमारी एलओपी यहाँ मौजूद है, हम सब नगर सेवक मौजूद हैं, हम महिला बाल कल्याण के सदस्य यहाँ मौजूद हैं, और अपनी बात आप तक लेकर आए तो आप एक अलग सा विषय निकाल रहे हैं जो इररिलेवेंट के बाद अगर पूरी नहीं होती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? जैसे मैंने कहा कि इस बार तो हम ये रिक्वेस्ट लेकर आए हैं कि पद से इस्तीफा दिया जाए, लेकिन अगर ये इस्तीफा नहीं होता है, अगर ये बात आगे नहीं बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं हम इसको एक आंदोलन का रूप दे सकते हैं और कंटिन्यूस ये मांग कर सकते हैं कि सभापति जो है इस पद से राजीनामा दें। जय को ले लेते हैं, जय से बात करें। अमित भाई तुम जाना नहीं, अब जय आए, सवाल करना पड़ेगा तुम्हें, आगे आओ। महिला बाल मैं शुरुआत से बोल देता हूँ, उसके बाद आप रख लीजिए। पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया है, क्या कहना है आपका? मीरा भाईंदर शहर के अंदर एक शर्मनाक घटना जो आज से नहीं है, कई वर्षों से चली आ रही है। एच पर एफआईआर अगर हम बात करें तो जो अभी मुख्य आरोपी हैं, पहले उनके भाई ने उसी बच्ची के ऊपर
वही काम किया जो अभी दूसरे भाई ने किया। उन्होंने उसका वीडियो भी बनाया। वीडियो बनाने के बाद वो वीडियो लेकर दूसरे भाई ने भी वही कृत्य किया। आप ये समझ रहे होंगे कि एक बच्ची के ऊपर कितने सालों से ये होते आ रहा है। और महिला बाल विकास कल्याण की सभापति की एक रिकॉर्डिंग भी है, आप सब लोगों ने सुना होगा, जिसमें वो कह रही हैं अरे चुनाव है, जाने दो, ये करो। अगर उनको पता है अपने परिवार की बातें, फिर भी वो इस तरीके से चीजों को दबाने की कोशिश करती हैं, तो आप समझ जाइए कि जहां पर महिला बाल विकास कल्याण का जो डिपार्टमेंट होता है वो महिलाओं के हित में, बच्चों के हित में उसकी योजना होती है, उसके हित में बात होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो सीधा ना स्कूल सुरक्षित है, ये स्कूल के बाथरूम में कृत्य हुआ है जो एफआईआर में मेंशन है, जहां पर न स्कूल सुरक्षित है न बच्ची सुरक्षित है। और ऐसे डिपार्टमेंट की कमान के अगर सभापति हैं, उनको अपनी नैतिकता के आधार पर खुद रिजाइन कर देनी चाहिए थी, रिजाइन मांगने की जरूरत ही नहीं थी। आप अगर थोड़ा सा मीरा भाईंदर शहर में कुछ इशू होता है तो नितेश राणे कुछ बोलते हैं, किरीट सोमैया आते हैं, बारंबार बोलते हैं, जहर डालने का काम करते हैं। लेकिन शहर में एक हिंदू लड़की कि अगर आज इतना घिनौना कृत्य इतने सालों से होता आ रहा है, उसकी मां को मारने की धमकी दी जाती है, उस हैबिचुअल ऑफेंडर जिन्होंने एक पत्रकार के ऊपर हमला करने का गुना दाखल है और भी कई सारे गुना दाखल है, लगातार ऐसे व्यक्ति के साथ घटनाएं हो रही हैं, फिर भी वो इन्हीं सभापति के आजू बाजू देखे जाते हैं, उन्हीं के साथ में रहते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि किरीट सोमैया जी आकर बोलेंगे, या यह मान लिया जाए कि बीजेपी के पदाधिकारी, बीजेपी के नेता को इस बात का छूट देते हैं कि आप ये कृत्य करिए, हम आपके साथ हैं? मुझे ये कहना है कि जिस तरीके से ये बुलडोजर कार्रवाई करते हैं, हमारी भी मांग है कि इनके ऊपर भी बुलडोजर कार्रवाई हो। महिला बाल कल्याण सभापति जो कि बाल संरक्षण के लिए रक्षक है, उनके घर से भक्षक निकला है। शहर में अलग अलग संगठन अधिकारी से लेकर के पार्टियां इस्तीफे की मांग कर रही है, लेकिन भाजपा के कान पे जू तक नहीं रेंग रही। अब आगे की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? मैंने यही कहा कि सबसे बड़ी नैतिकता के आधार पर उनको खुद रिजाइन दे देनी चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने रिजाइन नहीं दिया। तो ये दर्शाता है कि इतना गुनाह होने के बाद भी, एक सिंपल सा बात बोलूं, एक कहावत है, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। ऐसे में ये दर्शाता है कि अगर उनको इस तरीके से छूट मिली है, जिसके बारंबार एक ही व्यक्ति गुनाह करते जा रहा है, तो उनको खुद शर्म आनी चाहिए कि इतनी दर्दनाक घटने के जिसको सोचने के बाद भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, फिर भी यहाँ पे टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो यही आपको दर्शाता है कि कितनी बड़ी शर्म भी नहीं आती ऐसे लोग इस शहर में। क्या इसकी प्रतिक्रिया महासभा में देखने को मिलेगी कांग्रेस की तरफ से? बिल्कुल मिलेगी, और जिस तरीके से यहाँ बात हो रही है उससे ज्यादा जोरदार तरीके से देखने मिलेगी। मिस्टर जय जी, पुलिस की भूमिका को लेकर और पुलिस से कांग्रेस पार्टी की क्या अपेक्षा है इस केस को लेकर? क्योंकि हिंदुस्तान का विधान बहुत कुछ कहता है, ये मैटर रिलेटेड टू पुलिस। तो आपको पुलिस की भूमिका का और पुलिस को लेकर क्या अपेक्षा है कांग्रेस पार्टी को? जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में कहा कि उनकी मां को धमकी दी गई, परिवार को धमकी दी गई, तो ऐसे में पुलिस को उनको एक सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। और अगर परिवार को बार बार ऑफर दे करके उनको विषय को खत्म करने की, उनके ऊपर दबाव डालने की कोशिश चल रही है, ऐसा एक परिवार के ऊपर किसी तरीके का दबाव ना बना सके कोई, इसीलिए पुलिस को उनको सुरक्षा भी मुहैया करानी चाहिए। नहीं, लेकिन ये आप कैसे साफ कर पाएंगे कि एमएलए बीजेपी का है, महिला सभापति बीजेपी की, गृह मंत्री बीजेपी का है, तो पुलिस यहाँ पर फेयर इन्वेस्टिगेशन करेगी? एफआईआर में जो भी कंप्लेनेंट ने कहा वो उन्होंने मेंशन किया है, इसीलिए हमें पुलिस पे भरोसा है कि वो अपना कर्तव्य का पालन निभाएंगे, क्योंकि सभी के घर में
महिला होती है, उनके बच्चे होते हैं, उनके बच्चे भी स्कूल जाते हैं। तो ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस अपने कर्तव्य का पालन करेगा। नहीं करेगा तो उस परिवार के साथ हम खड़े हैं।